हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है लर्न एफ्टर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ कि जिससे कई लोग लाखों और करोड़ों में बना रहे। जैसा कि आपने हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के मुंह से सुना ही होगा कि स्ट्रैटेजी तो इम्पॉर्टेंट है, बट उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी, डिसिप्लिन। आप उस स्ट्रैटेजी पे भरोसा कर सके, उसका प्रोसेस। आज मैं आपके साथ वो सभी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। देखिए, इस स्ट्रैटेजी को करना या ना करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, और वैसे मैं जो स्ट्रैटेजी भी अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करता हूँ वो बहुत ही सिंपल है, और उससे ही मैं काफ़ी पैसे भी बना रहा हूँ। मैंने अपने ट्रेड्स के वीडियो भी शेयर किए हैं जो मैंने लिए हैं। मैंने उसमें आपको बताया है कि किस तरह से मैं एंट्री लेता हूँ, क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस कारण से मैं एग्जिट करता हूँ। और उसी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एंट्री, एग्जिट, किस तरह से इंट्राडे ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा कैपिटल अगर आपके पास ना भी हो तो भी आप ये स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। मैं आपको एज एन एग्जाम्पल निफ्टी पे दिखाने वाला हूँ। सेम चीज़ बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स के लिए कैसे एप्लीकेबल होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको उसको फॉलो करना है। अभी आप याद रखो, जब तक आप इस स्ट्रैटेजी से 30 ट्रेड्स ना ले, आप कोई कंक्लूजन पे मत उतरिए, ठीक है। ऐसा मत करिए कि कल ही सुबह को आप इस स्ट्रैटेजी को लेकर उतरते हैं मार्केट में, आपको अगर लॉस होता है तो आप इस स्ट्रैटेजी को बेकार बोलने लगते हैं या दूसरा कोई स्ट्रैटेजी आप इंटरनेट से ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए, हर एक स्ट्रैटेजी जो आपको इंटरनेट पे मिलेगी उसका 50-60% ही चांस करने का मेजॉरिटी टाइम सक्सेस रेशियो होता है। सक्सेस रेट उसका 50-60% टाइम ही होता है। इससे ज़्यादा का सक्सेस रेट की ना आपको ज़रूरत है, और चांसेस भी उसके मिल पाने के काफ़ी मुश्किल होते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका खास बात यह है कि इसके लिए आपको पूरा दिन बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, इस स्ट्रैटेजी की खास बात यही है कि अगर आप ऑफिस गोअर भी हैं तो भी आप ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 10 से 10:30 बजे तक का टाइम आप मार्केट को दे सके, बस इतना ही, ठीक है। याद रखिए, इस स्ट्रैटेजी में आप खुद के मन से कोई भी मॉडिफिकेशन मत करिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको होमवर्क भी बताने वाला हूँ कि आपको आज से नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए आपको किस तरह से बैक टेस्ट करना है डेटा, किस तरह से आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, किस तरह से आपको अपने अकाउंट को एनालाइज करना है, यानी कि कब आपको अपने परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए, वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, खुद से कुछ भी मॉडिफिकेशंस मत करिएगा। ये बहुत ही हमारा बैक टेस्टेड डेटा है। हम लोग हर जो भी स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं खुद के लिए, और या फिर हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं हमारे ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास में, या कोई भी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो मेक श्योर करते हैं पहले हम खुद करें, खुद पैसे बनाएं, और उसका हमारे पास बहुत ही बड़ा बैक टेस्टेड डेटा भी होता है जो कि प्रूफ रहता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको पैसे बना के देती है। हमेशा बात याद रखिएगा, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 90-100% टाइम का सक्सेस रेट नहीं देती है। अगर कोई बोलता है वो उनको मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं आपको बोलूँगा कि उस चीज़ों पे फोकस मत करिए। फोकस करिए प्रॉपर तरीके से इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने का, और आप एंड ऑफ द मंथ पे प्रॉफिटेबल रहेंगे, ये मैं आपको पक्का बता सकता हूँ। रूल्स नहीं तोड़ना है, जो आपको बताया जाए आज आप वो फॉलो करिएगा। अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाके सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों, ये है हमारा इंट्राडे स्ट्रैटेजी। मैं आपको दोबारा एक बार बस बोल देना चाहता हूँ फाइनल टाइम, इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी को करके बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो चाहिए ना, वो आपको इस स्ट्रैटेजी पे है वो भरोसा, ठीक है। आप लोगों को हर वक्त लगता होगा कि मार्केट का कोई सीक्रेट है, मार्केट में जो लोग पैसे बनाते हैं उनको कुछ सीक्रेट पता है, या उन्हें कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी पता है जिससे वो पैसे बना रहे हैं। लेकिन सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है कि जिससे लोग लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं और वो सीक्रेट है। आपके सामने ही सब कुछ यूट्यूब पे रहता है, लेकिन आप लोग वो देख नहीं पाते हैं। देख इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं। और मैं आज आपके साथ एक ऐसा ही स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ
ये स्ट्रैटेजी आप चाहे तो निफ्टी, चाहे तो बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक पे आप टेस्ट कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 1 महीने से ज़्यादा के लिए सिर्फ उसी पे ट्रेड करेंगे और जैसा स्ट्रैटेजी का रूल है उसको फॉलो करेंगे। सपोज आपने अगर आज डिसाइड कर लिया कि आप निफ्टी पे ही ट्रेड करने वाले हैं, तो आपको निफ्टी का एक फ्यूचर लॉट लेने का आपके पास कैपेबिलिटी रहना चाहिए। मेक श्योर करिए कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आप वो करते हैं, आपके पास उतना कैपिटल है। अगर नहीं है तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए भी सेम केस कि आपके पास फ्यूचर्स का एक लॉट होना चाहिए। स्टॉक के केस में भी सेम, या तो आपके पास फ्यूचर का लॉट, और या तो फिर अगर आप स्टॉक में डायरेक्टली ट्रेड करना चाहते हैं इक्विटी में तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी पे फॉर 1 मंथ इन सेम स्टाइल, जो कि आज आपको सिखाया जाएगा। आप क्वांटिटी या कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। नाउ कितना कैपिटल होना चाहिए? अगर आप फ्यूचर ट्रेड करने वाले हो, चाहे वो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या स्टॉक में रिलायंस हो गया, या कोई भी स्टॉक हो गया, ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करने वाले हो तो आपके पास एटलीस्ट 1.5x मनी होना चाहिए। यानी कि अगर एक लॉट का कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ है तो आपके पास 1.5 लाख रुपीज़ होना चाहिए डीमैट अकाउंट में। अगर एक लॉट का कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ है तो एटलीस्ट आपके पास 3 लाख रुपीज़ होना ही चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास 50% एक्सेस पैसा रहना चाहिए डीमैट में, ठीक है। क्लियर हो गई बात? सेम गोज विथ इक्विटी। इक्विटी में आप लेवरेज सिर्फ 2x का लेंगे। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 है, आपके लिए मैं सब कुछ सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं सो दैट आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप रोज़ एक ही स्टॉक पे या एक ही इंडेक्स पे ट्रेड करने वाले हो, आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलने वाला। अगर आप चेंज करोगे आपका स्ट्रैटेजी का जो भी एक्यूरेसी रेट है वो ड्रॉप कर जाएगा, आपका जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज ड्रॉप कर जाएगा। एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही स्टॉक या एक ही इंडेक्स पे आपको रोज़ ट्रेड करना होगा। When I am saying रोज़, मतलब रोज़ जब जब आपका वो स्ट्रैटेजी में एक्टिवेट हो। आर वी क्लियर? सपोज आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपए है तो आप मैक्सिमम ट्रेड 20,000 का लेंगे। भले ही आप 50,000 का ले सकते हैं, 5x का लेवरेज मिलता है, आप मैक्सिमम 20,000 का लेने वाले हो। तो सपोज अगर मान लीजिए आप रिलायंस का ट्रेड लेते हो और रिलायंस का एक स्टॉक का कॉस्ट है 2,000 रुपया, आप सिंपली 10 स्टॉक से ट्रेड करेंगे। कितने दिनों के लिए? 30 ट्रेड्स के लिए। नॉट 30 डेज बट 30 ट्रेड्स। 30 ट्रेड लेना है आपको सेम क्वांटिटी से। कोई भी इसमें चेंजेस आपको नहीं लाना है। कोई भी स्ट्रैटेजी में दोबारा बोल दे रहा हूँ, चेंजेस मत लाइएगा। खुद के मन के हिसाब से कस्टमाइज मत करिएगा ताकि रिजल्ट्स इंप्रूव कर सके। कुछ नहीं होने वाला। आई रिपीट, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला और आपको भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 2x लेवरेज लेने वाले हैं और यहाँ पे आपके पास 50% पैसा एक्सेस होना चाहिए। अगर ये है तो आप ट्रेड बनाइएगा, वरना फिर पहले आप ये पैसा जमाइए और या तो फिर आप स्टॉक में एंट्री बनाइए और इस तरह से आप अपना मनी मैनेजमेंट को तैयार करिए। सिर्फ 2x लेवरेज आपको लेने का मौका मिलने वाला है और उसमें जितना भी आपका स्टॉक आता है आप डेली बेसिस पे बस उतने ही स्टॉक से ट्रेड करेंगे, ना ज़्यादा ना कम। बात खत्म। क्लियर? आई गेस मनी मैनेजमेंट का बात खत्म हो गया। कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है उसकी भी बात बता दिया है, ठीक है। कोशिश करिएगा स्टॉक में आप अच्छे ही स्टॉक्स पे चुने, ठीक है, जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी वॉल्यूम भी रहती है और मूवमेंट भी रहती है, ठीक है। और आप कोटक बैंक को भी चूज़ कर सकते हैं। इस तरह के अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करना है। नाउ स्ट्रैटेजी और इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें पे बता देता हूँ और एंट्री एग्जिट कैसे लेना है वो भी बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ऑफिस गोल्ड भी कर सकते हैं, यानी कि 10:30 बजे तक में अगर ये एंट्री नहीं देता है, आप अपने ऑफिस चले जाओ या आप अपने काम पे बैठ जाओ, आपको और बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको करना होगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। जो आप टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करने वाले हो वो है 15 मिनट्स, ठीक है। रूल ये है कि जो भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कैंडल बनेगा उसका हाई और लो मार्क करेंगे आप। उसका हाई को या लो को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मतलब जस्ट 1 या 2 पॉइंट ऊपर जाए, आप वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दीजिए। अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो आप यहाँ पे बाई कर लीजिए, ठीक है, और अगर यहाँ पे टूटता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर लीजिए। ध्यान रखिए ये जो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ होने वाला,
ये सिर्फ और सिर्फ आप फ्यूचर्स में या कैश में कर सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, बाई 15 मिनट के कैंडल के ऊपर, शॉर्ट 15 मिनट के कैंडल के नीचे, दोनों में से कोई भी एक आपका होने वाला है, ठीक है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे रूल्स सिंपल हो गए, ठीक है। आपको बैठना है 10:30 बजे तक, ठीक है। 10:30 बजे तक में आपको एंट्री मिला तो आप एंट्री लोगे, नहीं मिला आप नहीं लोगे, क्लियर। अभी बात करते हैं एसएल का, ठीक है। अगर निफ्टी पे आप कर रहे हो तो निफ्टी पे आप 50 पॉइंट्स का एसएल लेंगे, हिट हो ना हो आपको उतना मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि किस तरह से करना है। बैंक निफ्टी में आप 100 पॉइंट का एसएल लेने वाले हैं। और जो भी स्टॉक्स करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है निफ्टी 50 के ही कोई स्टॉक्स पे आप ट्रेड करेंगे, उसमें आप 0.5% का एसएल लेने वाले हैं, ठीक है। या 0.6 रख सकते हैं, 0.5 से 0.5 आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई रिपीट, निफ्टी पे 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट्स और स्टॉक्स पे 0.5% का एसएल हो गया। यह आपका एसएल हो गया। टारगेट्स, निफ्टी पे आपको 150 पॉइंट्स का टारगेट बनाना है, बैंक निफ्टी पे आपको 300 पॉइंट्स का टारगेट बनाना है, स्टॉक्स पे आपको 1.5% का टारगेट बनाना है, ठीक है। अभी आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं जो रिस्क रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ वो है 1:3। तो ऑलरेडी हमने जो रिस्क रिवॉर्ड डिफाइन कर दिया है वो 1:3 का है, यानी कि आप 3 बार एसएल हिट कराओगे और 1 बार प्रॉफिट बनाओगे तो भी चीज़ें बराबर हो जाने वाली है, ठीक है। बेसिक सा पहले मैं आपको मैथ्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप खुद के ऊपर मत बिलीव करिए, आप स्ट्रैटेजी भी मत बिलीव करिए, लेकिन बचपन से मैथ्स तो आप सभी कोई पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस बेसिक सी मैथ्स है, उसको ही हम यूज़ करने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। सपोज जैसा मैंने आपको बताया कि आप 30 ट्रेड्स लेने वाले हैं, ठीक है। 30 ट्रेड्स लेने वाले हैं और सपोज मान लीजिए जब आपका एसएल हिट होता है तो आप 3000 का लॉस बनाते हैं और जब आपका टारगेट हिट होता है तो आप 9000 का प्रॉफिट बनाते हैं। क्या हुआ, 1:3 हो रहा है, राइट। 3000 और 9000 एसएल और टारगेट। 30 ट्रेड्स आपने लिया और सपोज मान लीजिए आपका 50-50 का हिट रेशियो रहा कि 50 बार आप सही रहते हो और 50 बार आपका गलत होता है ट्रेड, ठीक है। तो इस दौरान आपको क्या करना है, 50 × 9000, राइट, विच इज आपका 45, यानी कि 4.5 लाख रुपए, राइट। यहाँ 50% टाइम आप सही होने वाले हो, 50% टाइम आप गलत होने वाले हो। तो अगर 50% टाइम आप सही होते हो यानी कि 15 × 9000 और यहाँ पे 15 × 3000, ठीक है। ये है आपका रेवेन्यू, ये है आपका एक्सपेंस, ठीक है। बिजनेस करने वाले हैं आप, राइट। यहाँ पे आप जो भी ट्रेड लोगे उससे प्रॉफिट नहीं आता, इससे आपको रेवेन्यू आता है। एक बिजनेस में क्या होता है, रेवेन्यू होता है और क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। इनको जब माइनस किया जाता है तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। वही बेसिक सा फंडा हमारे ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग को बिजनेस बोलते हैं। तो रेवेन्यू हमारा कितना जनरेट हुआ, रेवेन्यू हमारा जनरेट हुआ है 1.35 लाख का और लॉस कितना का हुआ है, 45,000 का, राइट। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना बना, 90K का। आपको अगर बेसिक सी मैथ्स समझ आती है तो इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अगर आप हाफ 50-50% टाइम, अगर 50% टाइम आप सही होते हो और 50% टाइम आप गलत भी होते हो, तो भी आप 90,000 का प्रॉफिट बनाओगे अगर इस अमाउंट का आप ट्रेड करते हैं तो। और ऐसा अमाउंट बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा कैपिटल का भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 2 या 3 लाख के कैपिटल पे भी शायद से पॉसिबल है। आपको एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लेना पड़ेगा, लेकिन इस तरह का अमाउंट पॉसिबल है। लेकिन हम और भी थोड़ा सा खुद को नीचे की तरफ लाते हैं, 40-60 करते हैं, ठीक है। तो सपोज 12 टाइम्स आप सही निकलते हैं और आप 18 टाइम्स गलत निकलते हैं, ठीक है।
यानी कि 1.08 lakhs का प्रॉफिट और 54,000 का आपको लॉस, यानी कि 54 के प्रॉफिट। अभी आप देखिए इसमें से आप 4-5 हज़ार रुपये दोनों में से, या चलिए 10,000 रुपये भी आप अगर हटा देंगे ना, उतना का एक्चुअली में आपको लगने नहीं वाला। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं तो उतना का भी आपको ब्रोकरेज फीस नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्टिल हम लोग ये करते हैं कि 54,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 4 बार सही होते हैं और 6 बार गलत होते हैं तब, ठीक है, 6 टाइम्स अगर आप गलत होते हो तो भी आप इतना पैसा बना लोगे 54,000 का, या 50,000 का अगर हम पकड़े तो, अगर सब ब्रोकरेज वगैरह हटा देते हैं तो ये पैसा कम नहीं होता है, प्रोवाइडेड आप 1.5-2 लाख के कैपिटल को लेकर आ रहे हो मार्केट में, ठीक है। और अगर इसको आप सही तरीके से कर सके तो सच में आपके इतने पैसे बन सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, ये है आपका मेन फंडा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या करना है कि जैसे ही ये पार्ट आपका फुलफिल हो, यानी कि 15 मिनट का हाई या लो मतलब वीक का हाई, बॉडी को हम नहीं देख रहे हैं, ओवरऑल वीक देख रहे हैं, ठीक है। पूरा एंड तक जो भी उसका हाई है और जो भी उसका लो है वो ब्रेक होके थोड़ा ऊपर निकलेगा, हम तब एंट्री बनाएंगे। ऐसे जस्ट वो उसको थोड़ा सा तोड़ रहा है और आप एंट्री बना लिया, ऐसा नहीं, हड़बड़ नहीं करना है आपको। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसको थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, 1-2 पॉइंट ऊपर जाए, थोड़ा होल्ड करे, आप बाई ट्रिगर कर दीजिए वहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको जो करना है वो ये है कि जैसे ही आपका एंट्री बन गया, सपोज आप निफ्टी पे ट्रेड करने वाले हो और आपका यहाँ पे बाई का पोजीशन ट्रिगर हुआ, अब आपको एसएल पता ही है 50 पॉइंट्स का, आप 50 पॉइंट्स पे नीचे एसएल लगा लिए, टारगेट अपना 150 पॉइंट्स पे लगा लिए, कंप्यूटर को बंद कर देना है, या अपने मोबाइल को या जिस भी डिवाइस से आप ट्रेड करते हैं उसको बंद कर देना है। आप कब देखोगे? 3 बजे, 3 PM पे आप देखोगे। कई बार क्या होता है कि स्टॉक जो है या इंडेक्स जो है वो यहाँ पे बीच में ही मूव कर रहा होता है, तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि एक बार चेक कर लीजिए, और 3 बजे अगर वो स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ हो या उसके पास पहुँच के अगर वेट कर रहा हो तो आप मैनुअली स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, वरना आपको 50-60 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, वो आप चार्ज फालतू का दोगे, वो सही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपको और एक चीज़ करना है कि जितना आपका एसएल बताया गया है, जैसे कि निफ्टी में आपका एसएल 50 पॉइंट्स का बताया गया है, तो जब आप ट्रेड लेते ही अगर वो 50 पॉइंट्स ऊपर जाता है वो स्टॉक या इंडेक्स, आप अपना एसएल जो है वो उसको उठा के आपके जो भी बाइंग एरिया है उस पर रख दो, ताकि अब आप ब्रेक इवन हो चुके हो। अब अगर घूम के भी वो आए तो आपका एसएल हिट ना करे और आपको लॉस ना हो। आपको आई होप ये चीज़ समझ आया होगा कि जैसे ही आपका जो भी एसएल डिफाइंड है, जैसे निफ्टी में 50 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स और स्टॉक पे 0.5%, उतना का ट्रेड आपके डायरेक्शन में अगर मूव करता है, आप अपने एसएल को उठा के ब्रेक इवन पे रख दीजिए। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू एटलीस्ट मेक अ लॉस, ओके। दिन में आपको बस एक ट्रेड लेना है, नॉट मोर देन दैट। एक ट्रेड, बात खत्म। लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर। आपको कब देखना है? 1 महीने बाद, क्योंकि आज जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपका रेवेन्यू है। कल हो सकता है कि आपको लॉस हो और ये आपका यहाँ से एक्सपेंस कट के निकले, फिर परसों भी आपको लॉस हो, आपका एक्सपेंस कट के निकले, तरसों भी लॉस हो सकता है, आपका एक्सपेंस कट के निकल जाए, लेकिन उसके बाद वाले दिन दोबारा आपको एक प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को आप अच्छे से फॉलो करिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 30 या 40 ट्रेड्स के बाद आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे रहेंगे। लेकिन आपका शर्त यही है, एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही स्टॉक या इंडेक्स, एक ही रूल, सेम लॉट साइज। आप लॉट साइज को मत बढ़ा देना, आपको लॉट साइज बढ़ाना है 1 या 1.5 महीने के बाद। वंस आपका ट्रेडिंग 30 या 40 ट्रेड्स हो जाए कंप्लीट, जितना कि हमने प्लान किया है, उसके बाद आप देखो, एनालाइज करो आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा है कि नहीं, जितना कि हमने यहाँ पे देखा है इस तरह का रिजल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर आपका मिल रहा है, अब आपकी टाइम आ गया है आपको स्केल अप करने का। और यही खासियत होता है ट्रेडिंग का कि कोई भी आप बिजनेस देख लो, वहाँ पे स्केलिंग करना बहुत टफ होता है। रेवेन्यू आपको, उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाने पड़ते हैं, मैन पावर, लेबर, हाँ, वो प्रोडक्ट्स का जो भी रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई कई जगहों पे स्पेस का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन ट्रेडिंग में ये चीज़ें बहुत आसान है। आपको ये अगर चीज़ आती है,
आपको सिंपली कैपिटल ऐड करना है और अपने रिस्क मैनेजमेंट को, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप आराम से निकल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रिस्क और मनी मैनेजमेंट जो है वो है यहाँ पे मेन गेम। जितना भी आप ट्रेड लेने वाले हो, निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक का फ्यूचर ट्रेड करने वाले हो, 1.5x ऑफ दैट फ्यूचर लॉट आपके पास होना चाहिए। और कैश में अगर आप करने वाले हैं तो सिर्फ 2x लेवरेज लेंगे आप इंट्राडे पे, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अभी चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ एक बार कि किस तरह से ये आप ले सकते हैं ट्रेडिंग। सपोज ये आप 22 तारीख का हम लोग देखते हैं, पीछे की तरफ जाएंगे। 22 तारीख का मार्केट यहाँ पे खुला 9:15 पे, राइट। हमारा ट्रेड यहाँ इनिशिएट होता, 50 पॉइंट्स, यहाँ पे मैं इसको ऐसे खींच देता हूँ, 50 पॉइंट्स इसका हमारा लगभग इस एरिया पे होता जो कि एसएल हिट होता। एक एसएल हिट हुआ, ठीक है, खत्म बात। अब आपको पता भी नहीं है क्यों, क्योंकि आपको जस्ट देखना है कि एसएल हिट किया है कि नहीं, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ तो 50 पॉइंट्स मूव नहीं किया है तो आप एसएल ट्रेल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका दिन खत्म, आपको और कुछ देखना ही नहीं है, ट्रेड करना ही नहीं है, इट इज़ ओवर। अब आप आते हैं पिछले दिन 21 तारीख को। 21 तारीख को ये देखिए दोबारा ये एक रेड कैंडल बनाया। अभी वो ग्रीन बनता है, रेड बनता है, डजेंट मैटर। हाई तोड़ेगा तो हम बाई करेंगे, लो टूटेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे लो टूटा, हमने यहाँ शॉर्ट किया, 50 पॉइंट्स का एसएल है, 150 पॉइंट्स का टारगेट है, इजीली अचीव हो गया, राइट। अभी हम आते हैं 20 तारीख पे, राइट, यहाँ पे आते हैं, ये रहा, ये है, ठीक है, ये है हमारा कैंडल का हाई और ये है हमारा कैंडल का लो। अभी देखिए जैसा कि मैंने बोला कि 10:30 बजे तक के आपको एंट्री मिल जाना चाहिए। क्या आपको मिला है? नहीं मिला है ना, अब आप छोड़ दो, अब आप छोड़ दो, आपको और पूरे दिन ट्रेड नहीं करना है, सीधा सा बात। 19 तारीख को आते हैं, ये है आपका 19 तारीख, 9:15 का ये लो था, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, 50 पॉइंट्स का आपका एसएल था, ये है 50 पॉइंट्स का एसएल, 150 पॉइंट का टारगेट था। देखिए यहाँ पे 150 पॉइंट आपका रह गया, लेकिन क्या हुआ होगा इंटरेस्टिंग कि जैसे ही ये 50 पॉइंट से ज़्यादा आपके फेवर में गया होगा ट्रेड, जैसे कि लगभग सपोज मान लीजिए यहाँ तक आया होगा, तो ये 50 पॉइंट्स आपके फेवर में आ चुका है। आप अपने एसएल को आप -50 से आप ब्रेक इवन पे ला के रख देंगे, तो अब आप ना प्रॉफिट बना पाए आज, बट आपको आज लॉस भी नहीं हुआ, ठीक है। पीछे आते हैं, तो अब आपने देखा एक दिन आपको प्रॉफिट हुआ, एक दिन आपको लॉस हुआ, 2 दिन आपको ट्रेड नहीं मिला और एक दिन ब्रेक इवन में एग्जिट हो गया। अभी आते हैं और पीछे इस दिन आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपका शायद से ट्रेड इनिशिएट हो भी गया हो, ना भी हुआ हो, अगर हुआ होगा तो आपका एसएल गया होगा, तो आपको 2 दिन एसएल। तीसरा अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री होता 11 बजे, आपका एंट्री बनता ही नहीं है। 10:30 के अंदर अगर आपका एंट्री बनता है ठीक है, नहीं बनता है वी विल इग्नोर इट। देखिए यहाँ पे आपका दोबारा से एंट्री बना, लिया आपने 50 पॉइंट्स का, आपने एसएल रखा, लगभग इस एरिया पे जब गया होगा तो ये अपना 50 पॉइंट्स के ऊपर जा चुका होगा, यानी कि ट्रेड हमारे फेवर में आ चुका होगा 50 पॉइंट्स पे। अब हम क्या करेंगे, हमारा एसएल जो यहाँ पे था वो उठा के हम यहाँ रख देंगे कि अब हम लॉस ना बनाए। बट क्या दिन के एंड तक में ये 150 पॉइंट कवर कर पाया? बिल्कुल नहीं कर पाया। तो ये दिन का एंड पे जो है 3 बजे के लगभग ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा 60-70 पॉइंट्स पे, यानी कि आप एक लॉट पे ट्रेड करें तो 5000 के आसपास का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा। यहाँ पे आप बुक कर लो अपना प्रॉफिट, क्योंकि 3 बज गया है, 3:30 बजेगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ वो लोग करेंगे और चार्ज भी ले लेंगे, वो आपको नहीं करना है। अब ये तारीख का देखते हैं हम, 12 तारीख का, ठीक है। देखिए 10:30 बजे यहाँ पे इसने ट्रेड इनिशिएट किया, राइट, और ये आपका 50 पॉइंट्स है, राइट, आपके फेवर में 36 पॉइंट्स गया था, यानी कि आपका एसएल ट्रेल नहीं होगा, यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया। एनीवे इग्नोर करते हैं, चलिए यहाँ पे आते हैं 11 तारीख का, ठीक है, हाई टूटा, एंट्री बना, अगेन 120 पॉइंट्स तक आया, ब्रेक इवन पे आपने रख दिया था, और आई गेस ये डे एंड तक में आपका लगभग ये 30-40 पॉइंट पे आपको दिख गया होगा, आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। और पीछे आते हैं 8 तारीख को आते हैं, ठीक है, 9:15 का, ये देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ 50 पॉइंट्स का, आपका यहाँ पे भी एसएल गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ना कि किस तरह से आपका एसएल हिट हो रहा है और ब्रेक इवन पे भी कई बार एग्जिट हो रहा है, तो लगभग यहाँ पे भी 42-43 पॉइंट्स तक गया होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पे अभी तो फिलहाल आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी आपने पकड़ लो, आपका एसएल गया। दोबारा यहाँ पे आपका पकड़ लो, आपका यहाँ पे एसएल तो हिट नहीं हुआ होगा, बट आई गेस दिन के एंड तक में
आपका एसएल लगभग इस एरिया पे होगा और दिन के एंड तक में वो थोड़ा सा एक लॉस पे आपको आपका एग्जिट हुआ होगा। अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका एंट्री बनता है और 50 पॉइंट्स का ये आपका एसएल है। एसएल तो हिट नहीं हुआ है और जैसे ही ओके सो यहाँ पे इसने 50 पॉइंट्स का हमारे फेवर में मूव दिया था कि जिसके बाद हम अपना एसएल को जो है ब्रेक इवन पे रखते और हमने ये मूव मिस कर दिया है। मैं एक स्टेटमेंट हमेशा देता हूँ सभी को, यू कैन नॉट इन्जॉय ऑल द पार्टीज, यानी कि आप हर एक पार्टी में इन्जॉय नहीं कर सकते, हर पार्टी का आप सदस्य नहीं बन सकते। आपका ये ट्रेड मिस हुआ, बात खत्म। यानी कि आपके लिए ये नहीं बना है, आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये नहीं बना है, आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से हर ट्रेड आपके लिए नहीं बना है, हर एक्टिविटी पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंडिया में 200, 300, 500, 1000 स्टॉक्स है, क्या आप सब में पैसे बना पाते हो? रोज कोई ना कोई स्टॉक 8%, 10%, 15% की मूव देता है, आप बस उसे देखते हो। क्या आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। क्या आपको उसका दुख होता है? हो सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा है? नहीं है। ठीक है, आपके प्लेट पे जितना आए आपको उतना लेना है, बात खत्म। यहाँ पे आप ब्रेक इवन में निकल गए। 5 तारीख का देखते हैं, राइट। 5 तारीख को आपको यहाँ पर एंट्री मिला, 50 पॉइंट्स का एसएल यहाँ है और ये आपका दिन एंड भी 125 130 पॉइंट पे, मतलब अच्छा खासा टारगेट के आसपास में। यहाँ पे आपका देखिए 4 तारीख को यहाँ पे आपका 50 पॉइंट्स का एसएल है, ये भी 100 पॉइंट और ये आपका दिन खत्म करते करते लगभग 50-60 पॉइंट्स दिया है और ये आपका 10:45 पे है। यू कैन इग्नोर इट, 10:30 के अंदर देखना है मुझे। यहाँ पे जैसे कि आपका एंट्री शायद से यहाँ शॉर्ट पे बना होगा, 50 पॉइंट्स एसएल हिट, बात खत्म। दिन में एक ट्रेड लेंगे आप, खुश रहेंगे। ज़्यादा ट्रेड लेने की आपको या जल्दबाजी करने की, आपको ज़्यादा पैसे बनाने की अभी आपको लालच करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप चीज़ सीखें। यहाँ पे अगेन देखिए, अभी आपको ऐसा दोबारा लग सकता है कि 50 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ पे एसएल हिट हो गया है। अभी आपने जैसे ये ट्रेड लिया तो आप नेक्स्ट दिन सोचे यार ये 50 पॉइंट्स से एसएल हिट हो गया, मैं काम करता हूँ 100 पॉइंट की एसएल रखूंगा नेक्स्ट दिन, लेकिन वो फिर 100 पॉइंट भी आपका हिट कर देगा। तो इसलिए आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आप चेंजेस मत लाए। यहाँ पे आप देखिए अगेन लोअर लो यहाँ पे भी अगर बनाया है ये इस पे, राइट। अच्छा, यहाँ पे पहले तो ये हायर हाई बनाया है, यहाँ पे निकला है, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ होगा और एसएल हिट किया होगा, राइट। यहाँ पे आपका एसएल हिट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, और यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ है और यहाँ पे भी आपका आई गेस एसएल हिट किया है। कितने सारे एसएल आपके लगातार हिट हुए हैं, लगभग 3-4 एसएल हिट हुए हैं, 2-3 ब्रेक इवन हुए हैं और 1-2 में आपके 100 से 150 पॉइंट। यहाँ पे ही 90% ट्रेडर्स खत्म। वो अब क्या करेंगे, ये स्ट्रैटेजी बेकार है, चलो चलते हैं दूसरे स्ट्रैटेजी पे। और उसके बाद वाला दिन ये ट्रेड आएगा और यहाँ पे उनको 130 140 पॉइंट 150 पॉइंट मूव कैप्चर होगा और उस दिन वो बोलेंगे शिट यार मेरा वो ट्रेड मिस हो गया, काश मैंने चेंजेस नहीं किए होते और ये ट्रेड लेता और मेरे सारे जो लॉसेस थे रिकवर हो जाते। और इस दिन मुझे उम्मीद है 22 तारीख का ट्रेड देखते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपका आई गेस एसएल गया है, 9-15 का है। इसमें आपका 50 पॉइंट्स मतलब यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट हुआ है। यहाँ पे 108 पॉइंट, यहाँ पे भी अगेन ब्रेक इवन पे आपका एग्जिट हुआ होगा। यहाँ पे अच्छा ये 11-15 हो गया है, सो वी कैन नॉट ट्रेड। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एज सच आपका ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए अगेन आपका 100-150 पॉइंट का ट्रेड बन गया, यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे आपका बनेगा और ये आपका एसएल हिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा जो कि अगेन एसएल हिट करेगा। क्या आप देख सकते हैं कितना एसएल हिट हो रहा है? लेकिन आप एक चीज़ अगर नोटिस किए हैं तो 10 तो हमने जो कैलकुलेशन बैठाया है उसमें से 10 में से 6 बार आपका एसएल हिट कर सकता है। हमने इस तरह की प्रोबेबिलिटी को लेकर ही ट्रेड सेटअप बैठाया है। और जिस दिन बड़ा मूव देगा मार्केट, आप 150 पॉइंट्स यानी कि जितना आपने लॉस किया है उसका 3x पैसे आप बनाओगे और मार्केट से आराम से निकलेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा ऊपर जाने तो अगर आप ये सब में भी ट्रेड ले लेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। यहाँ और इतने एंड ऑफ द डे में आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलने वाला। यहाँ पे भी आपका आई गेस 60 पॉइंट्स ब्रेक इवन पे एग्जिट। यहाँ पे आपका एसएल हिट होगा 50 पॉइंट्स का।
आप देख सकते हैं लगातार कितने एसएल हिट हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपका 42 पॉइंट्स का हो रहा है, तो यहाँ पे भी शायद से आपका एसएल हिट करेगा और इस दिन आपको एक बहुत बड़ा मूव मिल जाएगा 100-150 पॉइंट का। ठीक है, हम 150 पॉइंट्स का मूव इसलिए रख रहे हैं सो दैट आपका इस दिन जब आए, ये दिन आप अच्छा खासा पॉइंट्स कवर अप कर पाए। देखिए 150 पॉइंट का कवर हुआ ना आपका, दूसरा दिन आपको दोबारा से ट्रेड मिलेगा, आप दोबारा से एक मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो जब ये बड़े मूव्स आएंगे, जैसे यहाँ पे भी दोबारा से देखिए ये यहाँ पे आपका एक एसएल हिट होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको देखिए कितना मस्त 150 पॉइंट के आसपास का मिल गया है। ठीक है, अभी आपको जब भी 140 के आसपास पहुँचता है, आप अपने एसएल को जो है वो ट्रेल कर दीजिए सो दैट आप पूरा का पूरा वाइप आउट ना कर दे। ठीक है, इस तरह से आपको ये ट्रेड्स लेने हैं और जब भी आपके हाथ में बड़े ट्रेड्स लगेंगे वो आपका सारा लॉसेस जो है वो कवर करके आपको देगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको भरोसा रखना है, क्योंकि मार्केट हमेशा सेम नहीं होता है और जब उसको मूव मन करेगा अच्छा देने का तो वो आपको इस तरह की मूव्स देगा और आपके पैसे आपको बना कर देगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको इतने एक्सेस पैसे हमेशा रखने हैं, इतना ही लेवरेज लेना है और इतना ही आप रिस्क लेंगे और इस हिसाब से इतना रिवॉर्ड लेंगे और आप बार बार अपने रिवॉर्ड्स के साथ या रिस्क के साथ छेड़खानी मत करेंगे। एसएल के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं, एसएल हिट बात खत्म। एसएल को कभी भी आपको मॉडिफाई नहीं करना है, 50 पॉइंट लगा दिए हैं, बात खत्म। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कट दिखा दिया है यहाँ पे कितना सारा एसएल हिट होने वाला है, कितना दिन आपको ब्रेक इवन पे मिलने वाला है। अभी आपका क्या काम होने वाला है, आपका काम कल से ट्रेड लेना नहीं है, आपका काम पहले कुछ दिन है वो ये कि आप एक्सेल शीट लो, एक्सेल शीट में एंट्री एग्जिट बैठाओ। ठीक है, एग्जिट क्या होने वाला है, या तो आपका एसएल या तो आपका टारगेट। ठीक है, आप ये तैयार करो कि एंट्री मैंने इतने पे लिया, एग्जिट इतने पे लिया, एंट्री मैंने एग्जिट पे लिया और उसके बाद आप 30 से 40 ट्रेड्स, कोई भी एक रैंडम डेट आप सिलेक्ट करो, वहाँ से आप 30 या 40 ट्रेड्स का आप कैलकुलेशन करो। 30 से 40 ट्रेड्स का आप कैलकुलेशन करके आप देखो फाइनली आपका आउटपुट कितना आता है। सपोज निफ्टी पे करने वाले हैं तो निफ्टी का आप 30 या 40 ट्रेड्स कोई भी रैंडम डे चालू करिए, वहाँ से 30 या 40 ट्रेड्स का काउंट बैठाइए और देखिए आपका टोटल क्या आ रहा है, क्या आपका प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपका लॉस आ रहा है, आप देख लो। आप मेरी बात मत मानो, पहले आप वहाँ पे करके देखो। अगर वहाँ पे प्रॉफिट ना आए तो आपको नहीं करना है ट्रेड इस पे, ये बेकार स्ट्रेटेजी है, राइट। लेकिन जब आप इस पे करके देखेंगे बैक टेस्ट और जब आप इसका रिजल्ट देख लेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल है। इसमें आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि लगातार आपके कितने एसएल हिट करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होते। जब आप इस पे बैक टेस्ट कर चुके होंगे तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो जाएंगे कि भाई यहाँ पे मेरे एक साथ 3 एसएल हिट होने वाले हैं, यहाँ पे मेरे एक साथ 4 एसएल हिट होने वाले हैं। ऐसे दिन आने वाले हैं जहाँ पे मैं प्रॉफिट बना के फिर लॉस की तरफ चले। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि ओके मार्केट का बिहेवियर ऐसा है, मुझे इस तरह से पैसे मिलने वाले हैं। देखिए 30 ट्रेड्स लेने के लिए आपको लगभग 1.5 महीने का ट्रेडिंग चेक करना पड़ेगा। कोई भी 1.5 महीना आप पकड़िए, वहाँ पे आप अपना ट्रेड को चेक करके देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस दिख रहा है। उसके बाद बस आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको फिर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से, अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद है तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमने इस पे बैक टेस्ट किया है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हमने इस पे एक्चुअल में ट्रेड किया है, हमें इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब मैंने चाहा कि चलिए मैं आपके साथ रियल चीज़ें शेयर करता हूँ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ सिखाई है शायद से आपने पहले यूट्यूब पे भी देखा हो। ये बहुत ही यूनिक सा सेटअप नहीं होने वाला आप लोगों के लिए, लेकिन याद रखिए सेटअप यूनिक नहीं होता है, माइंडसेट को स्टेबल करना होता है। क्योंकि मार्केट एक अनस्ट्रक्चर्ड जोन है, मार्केट स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो अगर एक अनस्ट्रक्चर्ड जोन में आपका भी अगर माइंडसेट स्ट्रक्चराइज्ड नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, तो फिर आप पैसे बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। आप रोज का रोज एक नया स्ट्रैटेजी टेस्ट करेंगे और अपने पैसे को गंवा देंगे। क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजीज बनी है मार्केट में वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए टेस्ट करके ही बनी है। यानी कि अगर आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी हो उसको आप अगर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं, उसको बार बार एक ही स्ट्रैटेजी को आप रिपीट एंड रिपीट ट्रेड करते हैं,
तब जाके आप प्रॉफिटेबल होइएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो स्ट्रैटेजी मैं खुद फॉलो करता हूँ वो मुझे सही तरीके से प्रॉफिट देने में 3 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा दिया इसने, ठीक है। जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ जो कि एडवांस डाउ थ्योरी पे बेस्ड है, जो कि मैं अपने प्रीमियम क्लास में कराता हूँ, उस स्ट्रैटेजी पे मुझे 3 मंथ से ज़्यादा लग गए प्रॉफिटेबल होने के लिए। लेकिन जब उसने प्रॉफिट दिया, उसने इतना बड़ा मुझे प्रॉफिट दिया, सारे जो लॉसेस मैंने बनाए थे वो कवर करके मैं एक बहुत ही अच्छे नेट प्रॉफिट पे खड़ा हो चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी को पूरे 1 से 1.5 महीने 2 महीने के लिए करिए। लॉस को आप साइड में रखिए, लॉस को आप फोकस मत करिए, प्रॉफिट को आप फोकस मत करिए। बस आप एक ही चीज़ देखिए कि जो स्ट्रैटेजी आपको सिखाया गया है क्या आप उसको ढंग से अच्छे तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं। आपकी जीत वहीं हो जाएगी अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो कर लिया। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास का नेक्स्ट वर्कशॉप जो चालू होने वाला है वो है 30 अक्टूबर को। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके डिटेल्स देख सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बाकी के सारे डिटेल्स और पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वहाँ से जाके आप हमारे मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ भी जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं अपने पोजीशंस डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ, ताकि आप भी अपडेटेड रहें मेरे पोजीशन के साथ में मैं डेली बेसिस में या वीकली बेसिस में एनालिसिस शेयर करता हूँ कि जिस स्टॉक में मुझे दिख रही है एक अच्छी एंट्री या एग्जिट बन सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।